आज हम सीखेंगे शतांश और हजारवा। एक फल वाला फल बेच रहा था। रास्ते से जाते हुए राहुल की नजर फलों पर पड़ी। ताजे ताजे सेब देखकर उसका मन ललचा गया। उसने फल वाले को सेब का दाम पूछा। फल वाले ने दाम बताया 55 रुपए प्रति किलो। अगर राहुल आधा किलो सेब खरीदता है तो उसे फल वाले को कितने रुपए देने चाहिए? सोचिए सोचिए। सही सोचा। चूंकि राहुल आधा किलो सेब खरीद रहा है तो उसे दाम भी आधा ही देना पड़ेगा, यानी कि 27 रुपए 50 पैसे। क्या आप बता सकते हैं इसे हम रुपए में कैसे व्यक्त करेंगे? इसके लिए हमें संख्या के दशांश यानी टेंस के स्थान के साथ साथ शतांश यानी हंड्रेड्स और हजारवे यानी थाउजेंड स्थानों की जानकारी भी होना आवश्यक है। तो आइए रोचक तरीके से इनकी समझ बनाएं। यह 1 रुपया है। क्या आपको पता है कि 1 रुपया बराबर कितने पैसे होते हैं? 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पूर्ण वर्ग रुपए 1 को निरूपित करता है। अगर हम इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग होगा 1 दशांश। अगर हम प्रत्येक दशांश भाग के भी 10 बराबर भाग बनाते हैं तो हमें ऐसे कुल 100 बराबर भाग प्राप्त होंगे। अब हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग बराबर 100 भाग है, यानी कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे। अगर हम सिर्फ एक भाग की बात करें तो यह संपूर्ण वर्ग का एक शतांश भाग है, यानी कि 1 पैसा रुपए का एक शतांश भाग है। यह एक भिन्न यानी फ्रैक्शन है जिसका अंश 1 और हर 100 है। एक भिन्न जिसका हर 100 हो को हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक शतांश को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम पढ़ते हैं 0.01। अब यह दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 स्थान हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर पहला स्थान दशांश यानी टेंथ्स का है और दूसरा स्थान शतांश यानी हंड्रेड्स का है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्ण वर्ग का 10वां भाग 1 दशांश है। ठीक इसी प्रकार 1 दशांश का 10वां भाग 1 शतांश है। इससे आप क्या समझते हो? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं प्रत्येक स्थान का मान पिछले स्थान के मान से 1 दशांश होता जाता है। इस समझ के साथ आइए अधूरे सवाल को पूरा करते हैं। सवाल था 27 रुपए 50 पैसे को रुपयों में व्यक्त कैसे करेंगे? चूंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसे, इसलिए 1 पैसा बराबर 1/100 रुपए। इस तरह से 50 पैसे बराबर 50/100 रुपए यानी कि 0.50 रुपए। इस प्रकार 27 रुपए और 0.50 रुपए साथ में 27.50 रुपए बन जाएंगे। जरा सोचिए, अगर हम 100 भागों में से प्रत्येक भाग को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो कितने भाग होंगे? सोचिए सोचिए। सही सोचा, एक भाग के 10 भाग, इसलिए 100 भागों के 100 गुना 10 बराबर 1000 भाग। इन 1000 भागों में से अगर हम एक भाग लेते हैं तो यह इस संपूर्ण वर्ग का 1000वां यानी 1000th भाग होगा। इसे ही हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं और पढ़ते हैं 0.001। इस प्रकार से दशमलव बिंदु के दाईं ओर तीसरा स्थान है हजारवा। यहाँ एक संख्या है। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? प्रयास कीजिए। आपने बिल्कुल सही पढ़ा होगा। इसे हम पढ़ेंगे 125.378। यहाँ दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। इन्हें व्यक्त करने के लिए हम इकाई यानी यूनिट्स, दहाई यानी टेंस, सैकड़ा यानी हंड्रेड्स और हजार यानी थाउजेंड्स जैसे स्थानों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दशमलव बिंदु के दाईं ओर एक संपूर्ण का भाग व्यक्त किया जाता है। इसके लिए हम दशांश, शतांश और हजारवा जैसे स्थानों का प्रयोग करते हैं। अगर हम दाएं से बाएं जाते हैं तो प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना बड़ा होता है। तो इस दिशा में हम 10 से गुणा करते हुए जाते हैं।
इसी प्रकार अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रत्येक स्थान पिछले स्थान से 10 गुना छोटा होता है। इसीलिए इस दिशा में हम 10 से विभाजित करते हुए जाते हैं। तो बताइए, 1 शतांश और 1000वां में क्या संबंध है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 1000वां 1 शतांश का 10वां भाग है, यानी कि 1000वां 1 शतांश से 10 गुना छोटा है। आज हमने सीखा शतांश और हजारवां। अगले वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण।